ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर के स्वरूप को ध्यान करते हुए हम आज की कक्षा पुनः आरंभ करते हैं। वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका की इन कक्षाओं में भूमिका शीर्षक पर हमने पिछली 2 कक्षाएं की, जिनके उप शीर्षक थे वेदों की प्रामाणिकता व हमारी दशा, उसके बाद पाश्चात्य का प्रवाह कि वह बौद्धिक दास्ता। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बाकी के बचे हुए उप शीर्षकों को समाहित करेंगे। और चूंकि आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण दिवस है और दीपावली है, तो हम पुनः उन संकल्पों को याद करते हुए और उन पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हुए मन में यह प्रतिज्ञा करेंगे कि हम इन स्वप्न को कैसे साकार कर सकें। तो आज की कक्षा में सांप्रदायिक मतभेद, आर्य समाज का शैथिल्य कैसे हुआ और हम महर्षि दयानंद के उस स्वप्न को फिर से पूर्ण कैसे कर सकते हैं। फिर महर्षि दयानंद की प्रेरणा और आचार्य श्री अग्निव्रत ने उसे किस तरह अपने संकल्प में बदला, कैसे वेद विज्ञान आलोक नामक यह ग्रंथ सामने आया, उसके भाग कौन कौन से हैं, प्रमाण भाग, व्याख्यान भाग और वैज्ञानिक भाष्य सार, इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। और वेद व आर्ष ग्रंथों की आज की दुनिया में क्या महत्ता है और इस ग्रंथ की उपादेयता, वेद विज्ञान आलोक की उपादेयता, इनको आज हम जानेंगे। तो आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और आज की कक्षा चूंकि आचार्य श्री के संकल्प पर आधारित है, इसीलिए हम इसे पुस्तक से ही पढ़ेंगे शब्द सह। तो हम शुरू करते हैं। सांप्रदायिक मतभेद उपशीर्षक के साथ आचार्य श्री ने लिखा है, उधर वर्तमान विश्व के परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो जहां एक ओर सांप्रदायिक कट्टरता एवं तज्जन्य भेदभाव, हिंसा और आतंकवाद का तांडव दिखाई देता है, वहीं शिक्षा के बढ़ते हुए भी नाना अंधविश्वास का साम्राज्य भी दिखाई देता है। इतना होने के साथ साथ पाश्चात्य जीवन शैली, संस्कार व शिक्षा सभी संप्रदायों को अपने प्रवाह में बहाने लगी हैं। जिस ईसाई मतावलंबी देश ने इस भोगवादी सभ्यता को जन्म दिया व प्रचारित किया, उस सभ्यता ने स्वयं ईसाई मान्यताओं की भी जड़ें हिलाई। पुनरपि वे देश न केवल बाइबल को गले लगाने को विवश हैं, अपितु संसार भर में ईसाई मत के प्रचार का भारी पुरुषार्थ कर रहे हैं। संसार के मुस्लिम कुरान से बंधे हैं। वस्तुतः इनमें से कुछ कट्टरवादी हैं, तो कुछ अन्य यह विचारते हैं कि धर्म विषय मौलवियों व पादरियों व धर्म ग्रंथ माने जाने वाले ग्रंथों का विषय है। अन्य विज्ञान आदि ग्रंथ शिक्षा वैज्ञानिकों व अन्य प्रबुद्धों का विषय है। इस मिथ्या विचार से ग्रस्त अनेक वैज्ञानिक उच्च कोटि की प्रतिभा के धनी होते हुए भी अपने अपने संप्रदायों की मिथ्या मान्यताओं से हटने का विचार भी नहीं करते। इस बारे में हम चौथे अध्याय में भी जानेंगे। आगे पढ़ते हैं। उस समय उनकी वैज्ञानिक सोच शून्य हो जाती है। यही कारण है कि विद्या विज्ञान का विस्तार होते हुए भी संसार नाना मत मतांतरों में बटा पारस्परिक वैर, विरोध, घृणा और हिंसा से ग्रस्त है। भौतिक विद्याओं में एक होते हुए भी उनका मिथ्या अध्यात्म परस्पर एक नहीं होने देता। इस सत्य पर कोई भी विचारने का प्रयास नहीं करता कि मानव एकता का एकमात्र आधार
सत्य ही है। जैसा कि महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं, सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। जहाँ सभी मत स्वयं को ही सत्य मानते हों तथा सभी मतों में बुद्धि, विवेक व ज्ञान का कोई हस्तक्षेप व उपयोग ना हो, तब इन मतों की प्रामाणिकता को कौन सिद्ध करेगा? आस्थाओं व विश्वासों के नाम पर चल रहे मत ही इस संसार में मानव जाति के विभाजन व विनाश का कारण है। इस पर आस्था व विश्वासों की स्वतंत्रता मानव एकता के साथ स्थान पर नवीन नवीन मत चलाकर मानव जाति को खंड खंड कर रही है। इस सब का कारण भी यही है कि विभिन्न मतांतरों को कोई ऐसा मत नहीं दिखाई देता जो सत्य विज्ञान की दृष्टि से सिद्ध होने का दावा करता हो। पुनः आगामी उपशीर्षक किस प्रकार आज आर्य समाज का शैथिल्य हुआ। ऐसा दावा ऋषि दयानंद ने किया था कि वैदिक धर्म व वेद ही समस्त विज्ञान का मूल स्रोत है तथा यही धर्म सनातन व सार्वभौमिक मानव धर्म है। परंतु ऋषि के अनुयायी ऐसा करने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सके और वे आर्य समाज को भी एक संप्रदाय बना बैठे जिसमें प्राचीन अधिकांश महर्षियों, देवों आदि को भी सर्वथा भुला दिया गया। इस विद्वान ऐसे विद्वान आज इस समाज में भी पूजे जा रहे हैं जो युवा पीढ़ी को अपने इतिहास के प्रति भी शंकित करके स्वयं ही प्रसिद्ध होने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस आर्य समाज को कभी अमेरिकी विद्वान एंड्रू जैक्सन ने एक ऐसी अग्नि बताया था जो संपूर्ण विश्व के दोषों, पापों व अज्ञान को नष्ट करने में सक्षम था, वह आर्य समाज स्वयं वेदादि शास्त्रों के विषय में ऋषि दयानंद की दृष्टि से दूर हो गया। वेद विद्या की जो अग्नि ऋषि दयानंद के हृदय में जलती थी, वह अग्नि स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार, अंधविश्वास निर्मूलन तक ही सिमट कर रह गई। साथ ही वेद विद्या रूपी प्रत्येक उद्गम के अभाव में यह अग्नि इन सुधारों के उद्देश्य से दूर हो गई तथा अनेक पूर्वोक्त पार्श्व दुष्प्रभावों को जन्म दिया। इस विचार को आचार्य श्री लिखते हैं, इस विचार को मैं हृदय में वर्षों तक संजोए रखा। मेरे मत में ऋषि दयानंद जहां महान राष्ट्रवादी थे, वहीं मानवता और विश्व बंधुत्व के प्रामाणिक पुरोधा भी थे। वे जहां महान वीतरागी योगी थे, वहीं वे महान समाज सुधारक एवं लौकिक विद्याओं के प्रबल पक्षधर भी थे। वे जहां आध्यात्मिक विद्या के महान आचार्य थे, वहीं पदार्थ विद्या के यथार्थ पक्षधर थे। वे जहां यज्ञ व इसके द्वारा पर्यावरण शोधन के प्रबल प्रस्तोता थे, वहीं उद्योग, कृषि आदि के द्वारा आर्थिक क्रांति के प्रबल समर्थक। सारांश उनकी दृष्टि बहुआयामी थी, क्योंकि उनके मस्तिष्क में वेद के यथार्थ ज्ञान की ज्योति विद्यमान थी, जो इन सभी क्षेत्रों में उन्हें सतत प्रेरणा दिया करती थी। वे केवल वेद व आर्ष विद्या के बल पर ही भारत ही नहीं, अपितु विश्व के सर्वांगीण उन्नयन करना चाहते थे। परंतु उनके अनुयायियों ने उनकी दृष्टि का समुचित आदर व उपयोग नहीं किया। भले ही उन्होंने बड़े बड़े त्याग, तप, बलिदान व पुरुषार्थ के प्रमाण प्रस्तुत किए, राष्ट्र को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने तथा अनेक सामाजिक सुधार करने में भारी पुरुषार्थ भी किया। आगामी उपशीर्षक इस प्रेरणा से, महर्षि दयानंद की प्रेरणा से आचार्य श्री का संकल्प कैसे उद्घाटित हुआ। इस उपशीर्षक में हम यह जानते हैं। इस पीड़ा को देखते हुए महर्षि दयानंद का स्वप्न था कि उनके वेद भाष्य से भूमंडल में ऐसी विद्या का प्रकाश होगा जिसे मिटाने व चुनौती देने का साहस व सामर्थ्य किसी का नहीं होगा। परंतु देव दुर्योग से उन्हें अनेक बाधाओं से जूझना पड़ा, अनेक दिशाओं में कार्य करना पड़ा, अनेक बार विषपान करना पड़ा। इस कारण वे अपना वेद भाष्य पूरा नहीं कर सके और जो किया वह भी सांकेतिक रह गया। आचार्य श्री लिखते हैं, मैंने इस बिंदु पर गहराई से विचारा तथा वर्तमान भौतिक विज्ञान पर भी गहराई से चिंतन किया।
अपने परिचय में दर्शाए अनेक भौतिक वैज्ञानिकों से वर्षों संवाद किया, विज्ञान की समस्याओं एवं सीमाओं को गहराई से समझने का प्रयास किया। मेरे मस्तिष्क में यह अनुभव किया कि परमात्मा की कृपा से मैं ऋषि के स्वप्न को पूर्ण करने की दिशा में समर्थ हूँ और मुझे इसी दिशा में कार्य करना चाहिए। तभी आचार्य श्री लिखते हैं, तभी मैंने महाशिवरात्रि विक्रम संवत 2062 तदनुसार 26 फरवरी 2006 को यह संकल्प लिया कि मैं आगामी 12 वर्षों में वेद की ईश्वरीय तथा सर्व विज्ञानमयता को संसार के विकसित देशों के वैज्ञानिकों के समक्ष सिद्ध कर दूंगा, अन्यथा शरीर को त्याग दूंगा। मेरे शरीर त्याग के संकल्प से कुछ हितैषी आर्य विद्वानों में खलबली मची और वे उनमें से श्री डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो कि मनुस्मृति के भाष्यकार हैं, उन्होंने मेरे पास आकर इस संकल्प को संशोधित कर वापस लेने का दबाव डाला। उनके कुछ तर्क जो लोक हितकारी प्रतीत हुए को स्वीकार करके संकल्प में कुछ संशोधन करके समय सीमा 3 वर्ष बढ़ा दी तथा शरीर त्याग के स्थान पर इस न्यास यानी कि ट्रस्ट के त्याग का संकल्प लिया। मैं अपने संकल्प को साकार करने हेतु एकाकी अध्ययन करते करते इस अनुभव पर पहुंचा कि शास्त्रों को समझने में हमारे विद्वानों से भी भारी भूलें हुई हैं। अध्ययन क्रम में जब ऐत्रेय ब्राह्मण की बारी आई तो इस विचित्र व रहस्यमय ग्रंथ को देखकर मैं भयभीत व चिंतित हो उठा। इस ग्रंथ को का पार पाए बिना अपने संकल्प को पूर्ण करने की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। अस्तु परम गुरु परमात्मा की कृपा से व प्रेरणा से मैंने इस ग्रंथ को संपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्यान कर लिया। इस ग्रंथ के व्याख्यान में मेरा मार्गदर्शक परम गुरु परमात्मा ही है। इसके अतिरिक्त पुस्तक गुरु के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनके वेद भाष्यों सत्यार्थ प्रकाश व ऋग्वेद आदि वेद भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों का प्रचुर प्रयोग किया है। वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ के बारे में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ कि यह ग्रंथ विश्व भर के वेद विद्या अनुसंधानकर्ताओं तथा वर्तमान भौतिक वैज्ञानिकों को अनुसंधान की एक नई दिशा व पद्धति प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अब तक हो रही भूलों व समस्याओं को दूर करने का एक सुखद प्रकाशमय मार्ग प्राप्त होगा। मैंने वेद अनुसंधान व वेद अध्ययन की 2-3 हजार वर्ष पुरानी परंपरा को नकारा ही नहीं, अपितु उनका अंत्य परीक्षण भी किया, अर्थात उनमें कहाँ भाष्य में गलती हुई है वो भी उन्होंने जाना। आगे लिखते हैं गुरु जी, मैंने कुछ वेद मंत्रों के देवताओं को बदलने का साहस भी किया। असल में उनका वैदिक अर्थ क्या निकलता है रूढ़ अर्थ के बजाय, उससे उन्होंने जाना कि मंत्रों के देवता मूल रूप से क्या होना चाहिए। देवता उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय होता है। इसे आचार्य श्री के आगामी अध्यायों में हम देखेंगे इस पुस्तक के। सुधी पाठक इसकी परीक्षा स्वयं कर सकते हैं अपने तर्क और विवेक से। इस व्याख्यान के लिए भूमि व कच्चा माल आचार्य सायण ने प्रदान किया, तो दृष्टि व बुद्धि ऋषि दयानंद ने। अन्य अनेक ऋषि मुझे अपने अपने भिन्न भिन्न ग्रंथों के द्वारा नाना प्रकाशित मार्ग दिखाते रहे। उधर सबके परम गुरु परम पिता परमात्मा के ध्यान, मनन व चिंतन से मुझे वेद विज्ञान के ऐसे रहस्य अनायास ही खुलते दिखाई दिए जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। यदि मुझे आचार्य सायण का भाष्य नहीं मिलता तो मैं ऐत्रेय ब्राह्मण के उन भाष्य में उद्धृत अनेक आर्ष ग्रंथों के उद्धरणों व वेद मंत्रों आदि से परिचित नहीं हो सकता था, जिससे मेरा भाष्य संक्षिप्त व अप्रामाणिक ही रहता। डॉक्टर सुधाकर मालवीय के हिंदी अनुवाद से भी मुझे कुछ कुछ पदों को समझने का लाभ तो मिला ही। मैंने अपनी पूर्व पीठिका में सायण व मालवीय के भाष्य व अनुवाद को उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है और अपना भाष्य भी प्रस्तुत किया है। यह अध्याय 9 में है, उससे पाठक स्वयं तुलना कर सकते हैं। मेरा दृढ़ मत है कि सायण आदि आचार्यों की व्याख्यान शैली अत्यंत आपत्तिजनक, मिथ्या व अज्ञानपूर्ण है। वो हम स्वयं देखेंगे अगले अध्यायों में। इस शैली ने वेद व आर्ष ग्रंथों को संसार में घोर अपयश प्रदान किया। इसी ने विश्व में मांसाहार,
पशु बलि, मदिरा एवं व्यभिचार आदि दोषों का प्रचार किया। मैं इस भाष्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए भी इतना तो स्वीकार करता हूं कि उन्होंने शास्त्रों को सुरक्षित रख लिया। इस हेतु उनके प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। भले ही उन्हें वेद आदि शास्त्रों के विज्ञान का, वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं था, पुनरअपि शास्त्रों को बचाए रखा, यह भी एक उपकार है। भले ही उसके साथ अनेक अपकार भी जुड़े हैं। मेरा मत है कि ऋषि दयानंद की दृष्टि के अभाव में संसार का कोई भी विद्वान वेद व आर्ष ग्रंथों का यथार्थ विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। महर्षि जैमिनी के पश्चात इस भूतल पर ऋषि दयानंद ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने वेद को यथार्थ दृष्टि से देखा। मेरा रोम रोम ऋषि दयानंद के प्रति कृतज्ञ है। मैं उनकी दृष्टि से ही वेद व महर्षि भगवान ब्रह्मा से चली आ रही महान वैदिक परंपरा अनेक ऋषियों के महान विज्ञान को समेटे महर्षि ऐत्रेय महिदास के इस महान वैज्ञानिक ग्रंथ को समझने में समर्थ हुआ हूं। मैं संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं विज्ञान का विधिवत व पूर्ण अध्ययन नहीं कर सका हूं। पुनरअपि दोनों ही क्षेत्रों में मैंने विश्व को एक नई दिशा देने का व्रत लिया है और ईश्वर की कृपा से मैं अपने ग्रंथ के माध्यम से स्वयं को व्रत पूर्ण करने में सफल व सक्षम मान रहा हूं। इस व्याख्यान ग्रंथ के 3 भाग हैं। प्रथम, प्रमाण भाग। इस भाग में ऐत्रेय ब्राह्मण अथवा वेद की उन ऋचाओं जो इस ग्रंथ में प्रयुक्त हुई हैं के विभिन्न पदों के आर्ष निर्वचनों के संदर्भ तथा ऋषि दयानंद के वेद भाष्य में दिए गए अर्थों का संग्रह किया है। मैंने इन्हीं के आधार पर व्याख्यान करने का प्रयास किया है। इस ग्रंथ में 4 वेद संहिताओं, वेद भाष्य, विभिन्न 62 आर्ष ग्रंथों सहित कुल 95 ग्रंथों एवं 30 उच्च स्तरीय आधुनिक भौतिक विज्ञान ग्रंथों तथा शब्दकोशों को उद्धृत किया है। द्वितीय भाग, व्याख्यान भाग। इस भाग में कंडिकाओं पर अपना व्याख्यान किया है। मैंने प्रमाण भाग के प्रमाणों का कैसे उपयोग किया यह नहीं दर्शाया, किंतु प्रतिभा संपन्न पाठक इस बात को व्याख्यान भाग को गंभीरता से पढ़कर अनुभव कर सकेंगे, यह मुझे विश्वास है। यदि मैं प्रमाणों के उपयोग करने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करता तो व्याख्यान भाग लगभग 2 गुना तो हो ही जाता। उधर मैंने इस ग्रंथ में सैकड़ों वेद मंत्रों पर सृष्टि पर प्रभाव भी अति संक्षेप में दर्शाया है। वस्तुतः उन ऋचाओं का प्रभाव बहुत विस्तृत दर्शाया जा सकता था। मैंने पूर्व पीठिका में 9 मंत्रों का त्रिविध भाष्य एवं उनका सृष्टि पर प्रभाव ग्रंथ के व्याख्यान में दर्शाए प्रभाव से अधिक विस्तार से दिया है, किंतु वह भी पूर्ण नहीं है। ऋचा के प्रत्येक पद का पृथक पृथक व्याख्यान व प्रभाव दर्शाया जा सकता था। महर्षि ऐत्रेय महिदास ने इस ग्रंथ में स्वयं अनेक ऋचाओं का व्याख्यान किया है, जिसे भाष्यकारों ने अपने याज्ञिक अर्थों में रूढ़ कर दिया, जिसका कोई महत्व नहीं है। मैंने महर्षि ऐत्रेय महिदास के व्याख्यानों पर अपना वैज्ञानिक व्याख्यान करके ऋचाओं का सृष्टि पर प्रभाव दर्शाया है। वह प्रभाव पूर्व पीठिका में मेरे द्वारा दिए गए प्रभावों से भी बहुत विस्तृत है। इसे पाठक ऐत्रेय खंड 4.20 के व्याख्यान में स्वयं अनुभव कर सकते हैं। यदि मैं इस प्रकार प्रति पद का भाष्य करके प्रभाव दर्शाता तो यह ग्रंथ कम से कम 2-3 गुने आकार का तो हो ही जाता। इससे कम से कम 5-7 वर्ष का समय और लग जाता। उधर मैं संकल्प की सीमा से बंधा था, अस्थिर स्वास्थ्य से पीड़ित रहा। आयु का 55वां वर्ष व्यतीत हो चुका है। इसमें से 1985 से 88 के मध्य केवल 3 वर्ष ही ऐसे व्यतीत हुए जब मैं स्वयं को स्वस्थ अनुभव करता था। ऐसी विषम परिस्थिति के कारण ऐसा भाष्य करने की मेरी इच्छा
मन में ही रह गई। हाँ, इतना अवश्य है कि मेरे ग्रंथ में विश्व के वेदज्ञों के को वेद मंत्रों के स्वरूप व सृष्टि प्रक्रिया पर प्रभाव का एक नूतन प्रकाश अवश्य मिलेगा, जिसके आश्रय पर वे वेद विद्या के रहस्यों को दूर तक देखने में भविष्य में समर्थ होंगे। यहाँ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैंने ऋचाओं का सृष्टि प्रक्रिया पर जो प्रभाव दर्शाया है, उसके अतिरिक्त प्रभाव भी होता है। इसे सुविज्ञ पाठक स्वयं देख सकते हैं। मैंने चिंतन के प्रवाह में समय सीमा को ध्यान में रखकर जितना जितना मस्तिष्क में आया उतना लिखता गया। विद्वान पाठक स्वयं भी कुछ चिंतन करने का प्रयत्न करें। और इसका तीसरा भाग है वैज्ञानिक भाष्य सार। साधारण पाठक अथवा केवल वैज्ञानिकों के लिए यह सार रूप में लिखा गया है। जो इस ग्रंथ की गंभीर विद्या को समझने की क्षमता नहीं रखते हों तथा जिन्हें संस्कृत भाषा का कोई ज्ञान नहीं हो, वे इस भाष्य सार से महती वेद विद्या के कुछ संकेतों को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि कहीं-कहीं वे व्याख्यान भाग को पढ़े व समझे बिना भाष्य सार से कोई विशेष निष्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकते, तो कहीं-कहीं जो विषय व्याख्यान में सामान्य प्रतिभा वाले पाठकों को स्पष्ट नहीं होते, वे भाष्य सार में स्पष्ट हो सकेंगे। व्याकरण आदि शास्त्रों के परंपरागत विद्वान मेरे व्याख्यान को पढ़कर यह अनुभव करेंगे कि उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए। व्युत्पत्ति व निर्वचन विद्या को वैज्ञानिकता का उन्हें इस ग्रंथ में पदे पदे बोध होगा। ब्राह्मण ग्रंथों की महती वैज्ञानिकता का उन्हें अवश्य बोध होगा। ग्रंथ में ऋचाओं के प्रभाव को पढ़कर पाठकों के मन में प्रश्न उठेगा कि इन प्रभावों में विद्युत की समृद्धि, प्रकाश व ऊष्मा की समृद्धि, इंद्र तत्व की प्रबलता, संयोजता में वृद्धि जैसे प्रभावों की पुनरुक्ति बहुलता से हुई है। यह पद बार बार आए हैं। इससे पाठकों को अरुचि भी हो सकती है। उन्हें कुछ ऐसा भी प्रतीत होगा कि वेद मंत्रों की अपेक्षा कंडिकाओं का व्याख्यान, वेद मंत्र के अलावा कंडिकाएं यहाँ जो निर्देशित हैं वो कंडिकाएं ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ की कंडिकाएं हैं। तो वेद मंत्रों की अपेक्षा कंडिकाओं का व्याख्यान अधिक गंभीर व सारगर्भित है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो सकता है। इस विषय में मैं पाठकों को प्रथम तो यह अवगत कराना चाहूंगा कि यह ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण का व्याख्यान है, ना कि वेद का। इस कारण इस ब्राह्मण की कंडिकाओं का व्याख्यान ही प्राथमिकता के साथ किया गया है। रसायन विज्ञान के विद्यार्थी इस बात से अवगत हैं कि जब किसी अयस्क को पिघलाकर किसी धातु को शुद्ध रूप में पृथक किया जाता है, उस समय अन्य कोई भी धातु भले ही वो मूल्यवान हो, उसकी उपेक्षा कर कर उसे छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार हमारा उद्देश्य ऐसे ब्राह्मण और उसमें छुपे विज्ञान का व्याख्यान करना रहा। वेद की ऋचाओं का तो केवल प्रभाव मात्र दर्शाना, वह भी संक्षेप में उद्देश्य रहा और इतना ही पर्याप्त भी है। अब बात रही प्रभाव की पुनरुक्ति की कि ये फिर से पुनरुक्त क्यों हुए हैं बार बार। तो तद विषय में ज्ञातव्य है कि इस सृष्टि में जब भी कोई क्रिया होती है तब असंख्य प्रकार की रश्मियों की आवृत्ति निरंतर होती रहती है। इन आवृत्तियों के सम्मिलित प्रभाव से ही वह प्रभाव दृढ़ व पर्याप्त हो पाता है। जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं अथवा बल्ब को जलाते हैं, तब हम जानते हैं कि ज्वलन व प्रकाशन की इस प्रक्रिया में कितनी प्रकार की तरंगें बार बार आवृत्त होकर कितनी प्रकार की क्रियाओं को पुनरावृत्त करती हैं। उसके पश्चात ही हमें ऊष्मा व प्रकाश का प्रभाव व अस्तित्व दिखाई देता है। यही स्थिति समस्त ब्रह्मांड में निरंतर बनी रहती है। आशा है कि पाठक इस संकेत को समझ गए होंगे। यह ग्रंथ अनेक बुद्धिमान पाठकों को भी अति क्लिष्ट प्रतीत होगा, परंतु इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जो वेद विद्या लगभग 5000 वर्षों से विलुप्त हो चुकी थी, उसे सहसे कोई प्रकाशित करे, उसका वह रूप रूढ़ परंपरा वाले विद्वानों को क्लिष्ट व विचित्र ही नहीं अपितु काल्पनिक भी प्रतीत होगा। फिर विज्ञान की भाषा में ही लिखा जा सकता है। उस विज्ञान से अनभिज्ञ पाठकों को मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि धैर्यपूर्वक बार बार पढ़कर समझने का प्रयत्न करें। यह ग्रंथ उन्हीं पाठकों के लिए है जो संस्कृत व्याकरण के साथ साथ थियोरेटिकल फिजिक्स में भी अच्छे स्तर पर एमएससी व पीएचडी हों।
केवल परंपरागत पद्धति से पढ़े वेद अनुसंधाताओं, व्याकरण, निरुक्त व दर्शन के अध्येताओं को बिना भौतिक विज्ञान के, गंभीर ज्ञान के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। उधर जो भौतिक विज्ञानी संस्कृत व्याकरण व भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं रखते, वे इस ग्रंथ से बहुत लाभ उठा सकते हैं। पुनरअपि उन्हें ऐतरेय ब्राह्मण के संपूर्ण विज्ञान का बोध नहीं होगा और न उन्हें यह समझ आ सकेगा कि मैंने यह व्याख्यान कैसे किया, और न वे मेरी भांति अन्य आर्ष ग्रंथों व वेदों के विज्ञान को समझ पाएंगे। हाँ, यह भी सत्य है कि संस्कृत व्याकरण, निरुक्त आदि शास्त्रों के साथ साथ थ्योरेटिकल भौतिकी का प्रतिभाशाली विद्वान भी बिना लेखक यानी आचार्य श्री से पढ़े बिना संपूर्ण व्याख्यान को हृदयंगम करने व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों व वेद मंत्रों का भाष्य कर ले, यह भी अति दुष्कर है। पुनरअपि वे इस दिशा में विशिष्ट ऊहा साधना व निष्पाप हृदयता के बल पर आगे बढ़ अवश्य सकते हैं और धीरे धीरे सफल काम भी हो सकते हैं। इस ग्रंथ का संपादन मेरे सुयोग्य शिष्य प्रिय विशाल आर्य अग्नियश विद्यार्थी, जिनका कुछ परिचय मैंने अपने परिचय के साथ लिखा है, ने किया। उन्होंने इस पुस्तक में अनेकों महत्वपूर्ण चित्र बनाए। इन चित्रों से सुविज्ञ पाठक विषय को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। ये चित्र विश्व के भौतिक विज्ञानियों के लिए आश्चर्यप्रद होंगे। यदि प्रिय विशाल आर्य अग्नियश विद्यार्थी ये चित्र न बनाते तो यह ग्रंथ इतने सुंदर स्वरूप में पाठकों को उपलब्ध न हो पाता। इन्होंने जिस योग्यता, लगन, निष्ठा और परिश्रम से यह चित्र बनाए हैं तथा भौतिक विज्ञान की अनेक गंभीर समस्याओं को मेरे ध्यान में लाया है, अनेक गंभीर प्रश्न मुझसे पूछे हैं, उनके कारण मैंने उन समस्याओं को सुलझाया एवं प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में दिया है। इस ग्रंथ का महत्व अपेक्षाकृत बढ़ गया है। इस ग्रंथ की संपूर्ण साज सज्जा भी इन्हीं के प्रतिभा व लगन का परिणाम है। इसके लिए मैं इन्हें हृदय से भूरिशः आशीर्वाद देता हूँ। इस ग्रंथ के इक्ष वाचन में श्री राजा राम सोलंकी, नेतिराम चौधरी, श्री सोमेश शास्त्री, श्री ब्रजेश आर्य ब्रह्मचारी विश्वदेश ने बहुत परिश्रम किया। इसके पश्चात अंत में मैंने स्वयं इक्ष वाचन किया। पुनरअपि इतने बड़े ग्रंथ में त्रुटियां रह जाना संभव है। पाठक ऐसी त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाएंगे तो कभी अगला संस्करण प्रकाशित होने पर उन पर विचार करके उचित संशोधन करने का प्रयास रहेगा। तो यह था ग्रंथ का स्वरूप। अब आगामी उपशीर्षक पर हम आते हैं, वेद व आर्ष ग्रंथों की महत्ता। तो आचार्य श्री लिखते हैं, प्रिय पाठकगण, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है यह पूर्व पीठिका में पढ़ ही सकते हैं। 8वां अध्याय है। यहाँ संक्षेप में इतना कहना है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ अथवा अन्य आर्ष ग्रंथ ऐसी विद्या के भंडार है जिन पर समूची मानव सभ्यता का साझा अधिकार है तथा संपूर्ण प्राणी जगत के लिए समान रूप से हितकारी है। वेद तो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान बुद्धिमान जीवों के लिए समान रूप से पठनीय व आचरणीय है। वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का ग्रंथ है तथा वैदिक संस्कृत भाषा ब्रह्मांड की भाषा है। इस बात का प्रमाण पाठकों को इस ग्रंथ में पढ़ने से मिल जाएगा चतुर्थ अध्याय में। ऐसी स्थिति में इस ग्रंथ को मात्र राष्ट्रवाद से जोड़ना इसके महत्व को कम करना ही होगा। इतने पर भी वह यह सत्य है कि आर्यावर्त यानी कि भारत वह देश है जिसने अभी तक वैदिक साहित्य को बचा कर रखा। विश्व में अन्यत्र कहीं भी जो भी वैदिक साहित्य विद्यमान है वह भारतवर्ष से ही ले जाया गया है। इसी साहित्य के बल पर हमारे राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान व इतिहास की एक ऐसी महती धरोहर है जिस पर हम भारतवासी सदैव से स्वाभिमान करते रहे हैं। दुर्भाग्य से आज वही समृद्ध जगत गुरु चक्रवर्ती भारत देश बौद्धिक दास्ता से पीड़ित है। आगामी उपशीर्षक है, इस ग्रंथ की उपादेयता का आज के संदर्भ में उपादेयता क्या है। तो आचार्य जी लिखते हैं, मेरे इस भाष्य से प्रत्येक प्रबुद्ध भारतीय में प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान जागेगा। बौद्धिक दासत्व सदैव के लिए मिट जाएगा। भारत पुनः संसार के ज्ञान विज्ञान का केंद्र बन सकेगा। विश्व एक वैदिक मंच पर आकर वैदिक परिवार की भांति रहने के उपाय जानेगा। वेदों के साथ साथ सभी आर्ष ग्रंथों की विश्व में प्रतिष्ठा होगी। आज अनेक देशी व विदेशी वेद अनुसंधाता वेदों का अनर्थ करके उन पर तथा ऋषियों, देवों व भारतीय प्राचीन संस्कृति, इतिहास व सभ्यता पर अनेक दोषारोपण करते हैं। उन्हें इस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात अपनी अज्ञानता का अवश्य बोध होगा, ऐसा मेरा दृढ़ मत है।
वे अपने ग्रंथों, प्रवचनों, लेखों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अपने विचारों का विचारों का प्रचार करना न केवल भूल जाएंगे, अपितु उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप भी होगा। वर्तमान भटकता हुआ विज्ञान वैदिक विज्ञान के रूप में एक नवीन प्रकाश स्तंभ को प्राप्त करके सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझकर भोगवाद से अध्यात्मवाद की ओर अग्रसर होगा। वर्तमान भौतिक वैज्ञानिक व उच्च प्रबुद्ध जनों को का न केवल भ्रम निर्मूल हो जाएगा कि वेद व ऋषियों के ब्राह्मण आदि ग्रंथ केवल कर्मकांड के भ्रामक विचारों के ग्रंथ हैं, तथा वर्तमान भौतिक विज्ञान ही परम प्रमाण व ध्रुव सत्य है, अपितु उनका सिर इस महान वैदिक विज्ञान के सम्मुख श्रद्धा से झुक जाएगा और वे वेदों व ऋषियों के ग्रंथों को मानवता की महती वैज्ञानिक धरोहर मानकर पढ़ने व उन पर अनुसंधान करने को प्रवृत्त होंगे। मानव निरापद यानी कि अहानिकारक एवं अति आवश्यक होने पर ही तकनीक का आविष्कार करेगा। गलाकाट प्रतिस्पर्धा समाप्त होकर संसार के मानव परस्पर जियो और जीने दो के सूत्र पर संसार में मिलकर चलेंगे। मांसाहार, यौन उच्छृंखलता, मदिरा आदि बुद्धिनाशक पदार्थों का सेवन, अपराध, मिथ्या, छल कपट, पाखंड, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, जातिगत भेदभाव, अराजकता आदि पापों को दूर करके यह मानव जाति अहिंसा, सत्य, त्याग, प्रेम, मैत्री, न्याय के मार्ग पर चलकर विश्व शांति की ओर अग्रसर होगी। कुछ विद्वान पाठक इस ग्रंथ में दोषों को ही ढूंढेंगे और उन्हें कदाचित गुण नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वर्तमान राग द्वेष आदि के वातावरण में यह स्वभाव सामान्य हो गया है। मैं उन पाठकों से इतना ही निवेदन करूंगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण के मूल को पढ़ें और उस पर स्वयं अपनी बुद्धि से व्याख्यान करने का प्रयास करें। अपने व्याकरण, निरुक्त व दर्शन आदि शास्त्रों के ज्ञान की परीक्षा करें। अपने गुरुजनों को भी दिखाएं, उनसे भी व्याख्यान कराने का प्रयास करवाएं। उसके पश्चात ही इस ग्रंथ की क्लिष्टता अनुभव होगी। मैंने हजारों वर्ष पुरानी इस वेद विद्या को के कपाटों को खोला है। विश्व में प्रथम बार वैज्ञानिक व्याख्यान मैंने ही किया, वह भी बिना किसी सहायता के। परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त इस कार्य में मेरा कोई गुरु व मार्गदर्शक नहीं है। इस कारण ग्रंथ में कुछ न्यूनताएं रहना संभव है। मैं प्रयास करूंगा कि प्रिय विशाल आर्य अग्नियश विद्यार्थी आदि को इस ग्रंथ को पढ़ाते समय उन न्यूनताओं को पहचाना जाए, तब उनको दूर करने हेतु पृथक ग्रंथ लिखने का विचार किया जाएगा। मैंने कुछ वर्ष पूर्व इस ग्रंथ का एक रफ व्याख्यान करने के उपरांत मेरी प्रथम दृष्टि में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें 100 प्रश्न वर्तमान विज्ञान विषयक तथा 43 प्रश्न वेद संबंधित थे और ऐत्रेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक व्याख्यान द्वारा उनका उत्तर देने का विचार व्यक्त किया था। मैं पाठकों को अवगत कराना चाहता हूं कि उनमें से कुछ प्रश्न आज विशेष महत्व के प्रतीत नहीं होते। शेष सभी प्रश्नों के अतिरिक्त थ्योरेटिकल फिजिक्स के अनेक संभावित प्रश्नों का उत्तर भी प्रतिभाशाली इस ग्रंथ में प्राप्त कर सकते हैं। पृथक से इनका उत्तर लिखने का मुझे अवकाश नहीं मिला। मैं यह भी चाहता हूं कि पाठक इस संपूर्ण ग्रंथ को स्वयं पढ़ें, जिससे न केवल उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, अपितु उन्हें ईश्वर का भी यथार्थ बोध होगा, जिससे उनमें अध्यात्म व नैतिकता आदि सद्गुणों का विकास होगा। अन्यथा वे केवल भौतिक विज्ञान संबंधी लाभ लेकर वेद विद्या का उसी प्रकार दुरुपयोग कर सकते हैं जिस प्रकार वर्तमान विज्ञान व तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि यह कलंक वेद विद्या पर भी लगे, इसीलिए पाठकों को इतना परिश्रम तो करना ही चाहिए। अंत में और लिखते हैं कि और वैज्ञानिक धार्मिक विज्ञान एवं वैज्ञानिक धर्म के मार्ग पर चलकर इस महान विज्ञान का लोक कल्याण हेतु ही उपयोग करना चाहिए। पुनरपि यदि मैंने कभी आवश्यक व उचित समझा और स्वास्थ्य आदि की भी अनुकूलता रही, तो मैं अनेक प्रश्नों के विस्तृत उत्तर देने के लिए पृथक पुस्तक लिखने पर विचार करूंगा। अंत में मैं विश्व भर के विचारकों, वैज्ञानिकों, वेद अनुसंधाताओं, धर्माचार्यों, राजनेताओं, उद्योगपतियों, समाज सेवियों, शिक्षा शास्त्रियों के साथ साथ भारत के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूं कि वे प्रखर मस्तिष्क एवं उदार हृदय के साथ इस ग्रंथ को निष्पक्ष भाव से पढ़ने का श्रम करें। सभी पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों, प्रतिष्ठा व अन्य लोभ आदि को दूर रखकर
यदि वे इस ग्रंथ को पढ़कर समझ लेंगे तो मुझे विश्वास है कि वे स्वयं इस ग्रंथ को विश्व की एक महती धरोहर मानने को विवश हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा जिनकी महती कृपा व प्रेरणा से ही मैं इस ग्रंथ को लिख सका हूँ, संसार के मनुष्यों में सत्य मत का ऐसा अंकुर उत्पन्न करे कि असत्य का अंधकार मिटकर सत्य का सर्वत्र प्रकाश हो सके। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसी कामना और भावना के साथ आचार्य अग्निवत नैष्ठिक, वेद विज्ञान मंदिर, भागल भीनमाल। इसकी तिथि है कार्तिक कृष्ण अमावस्या, शारदीय नवसृष्टि यानी दीपावली, महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस विक्रम संवत 2074, दिनांक 19 अक्टूबर 2017। तो इस प्रकार भूमिका का यह उपशीर्षक यहाँ समाप्त होता है और हम आज एक पड़ाव पर आ चुके हैं जिसमें हमने भूमिका को पूर्ण किया। अब पूर्व पीठिका के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ने के लिए हम तैयार हैं, जो कि है ईश्वर प्रार्थना उपासना। हमने यह वायदा किया था, हमने अपने पूर्व वीडियोस में यह बताया था कि जब यह ईश्वर उपासना शुरू होगी तो उसके साथ साथ हम योग, संध्या आदि पर भी पृथक से साधना पर विशेष जोर डालना शुरू कर देंगे, जिससे हम पात्र हो सकें इस ग्रंथ को समझने के लिए। तो हमने संध्या पर वीडियो श्रृंखला तो शुरू कर दी है। अब हम साथ साथ साधना, ध्यान और फिर इस ग्रंथ का अध्ययन नियमित रूप से करते रहेंगे। इस वीडियो का अंतिम पड़ाव हम देखते थे कि इन 40 अध्यायों में क्या क्या विषय छुपे हुए हैं, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। हम अध्याय 1 समाप्त कर चुके थे। अध्याय 2 में आने वाले जो विषय क्रम है उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। प्राणनीय उदानीय, प्राण रश्मि और उदान रश्मि जो प्राण के ही रूप हैं, उनके द्वारा कण से लेकर सृष्टि प्रक्रिया तक ये किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं और ये प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, यहाँ से शुरुआत होगी इस अध्याय की। सृष्टि की प्रत्येक क्रिया में मूल प्रकृति तक प्रभाव इन प्राणनीय और उदानीय प्रक्रियाओं का। प्रथम हलचल का प्रारंभ, सृष्टि की प्रथम हलचल का प्रारंभ। दिशा की व्यवस्था, दिशा किस प्रकार एक तत्व है, आचार्य श्री के वीडियो में भी हमने जाना। पथ्या अग्नि सोम सविता उत्तमा से हिरण्य गर्भ, तारे का जो मध्य भाग होता है हिरण्य गर्भा में क्रियाओं का क्रमिक प्रादुर्भाव, विवेचन, याज्ञा, प्रो, अनुवक्या। हम ये बताना चाहते हैं कि कण के निर्माण से लेकर यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर तारों के निर्माण तक, कॉस्मोलॉजी तक की काफी व्याख्याएं इस ग्रंथ के अंदर हैं। इसीलिए यहाँ पर ये अध्याय है। अध्याय 2 का दूसरा चरण हिरण्यगर्भ में यानी तारों के मध्य में विभिन्न दिशाओं में विभिन्न क्रियाओं का प्रादुर्भाव, प्राण, अपान, विद्युत धन व ऋण आवेश ही पदार्थ की अवस्था के द्योतक होते हैं। प्रत्येक क्रिया में मन व महत्व तत्व आदि की अनिवार्य भूमिका, इसे हम सृष्टि क्रम में जानेंगे, मनस तत्व, महत्व तत्व आदि को 7वें अध्याय में भी पूर्व पीठिका में दिया हुआ है इसका एक परिचय। फिर दूसरे अध्याय का तृतीय चरण, कणों व तरंगों के आकर्षणों में मरुत रश्मियों की भूमिका, देव विष, मनुष्य विष, छंदों से पदार्थों का निर्माण और तारों के केंद्रीय भाग की ओर सोम पदार्थ के प्रवहन में मरुतों व छंदों की भूमिका, विभिन्न छंदों की वसु व रुद्र रश्मियां। इसके साथ साथ आगामी इस दूसरे अध्याय के जो और कुछ शीर्षक बचे हैं वो आगामी वीडियो में जानेंगे। तो आज महर्षि दयानंद के निर्वाण दिवस और दीपावली के इस अवसर पर हम इस भूमिका उपशीर्षक को समाप्त कर एक पड़ाव पर आ चुके हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि के उन स्वप्नों को पुनः साकार करने का दिन। इस वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ के साथ साथ
एक ऐसे विज्ञान का संसार में उदय करने का दिन जो पूरी मनुष्यता के लिए एक वरदान साबित हो। ऐसा हम संकल्प लें, ईश्वर के उस सच्चे स्वरूप का ध्यान कर। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।